हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि है और आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स नंबर के वन शॉट पर। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट लाएंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिक्स इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के बारे में। तो चलिए, ये वन शॉट है तो बिल्कुल शॉर्ट एंड समरी हम इसको समझेंगे। तो सब कुछ इन शॉर्ट है जिसको आपको लास्ट टाइम रिविज़न के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए बात करते हैं इंडेक्स नंबर की। तो इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें कंपैरिजन करने में। इसी टूल के हिसाब से हम कंपैरिजन कर पाते हैं अपनी जीडीपी को, जो कि पहले कितनी थी और आज कितनी उसमें डिफरेंस आया है। तो इंडेक्स नंबर इज़ द ओनली ऑप्शन जिसकी वजह से हम इसको कंपैरिजन कर पाते हैं एक डेटा को, पास्ट डेटा को फ्यूचर डेटा के साथ या प्रेजेंट डेटा के साथ। चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें मेनली दो चीज़ें आती है कमोडिटी में। एक होता है प्राइस, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। एक होता है क्वांटिटी, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। प्राइस इज बेसिकली किसी भी कमोडिटी का क्या प्राइस है। पहले 10 रुपये होगा तो आज 15 रुपये हो सकता है, तो प्राइस। एंड दूसरा क्वांटिटी, पहले हम 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, आज हम 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी हमारे दो तरीके के प्राइस और दो तरह की क्वांटिटी होती है। एक होता है P0, एक होता है P1। P0 इज बेसिकली प्रीवियस प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि पहले वाला प्राइस। अब मान लो अगर मैं दो ले रहा हूँ, दो ये ले रहा हूँ, एक हमारा बेस ईयर होता है, एक हमारा प्रेजेंट ईयर होता है। तो बेस ईयर को हम प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, जिसको हम P0 से डिनोट करते हैं। P0 इज बेसिकली शोज़ कि पहले कितना प्राइस था, एंड P1 शोज़ कि आज इसका कितना प्राइस है। और इसके हिसाब से हम रिलेटिव कंपैरिजन कर पाते हैं, जिसको P01 से डोनेट किया जाता है। इसमें हम देख पाते हैं कि प्राइस में कितना चेंज आया, कितना परसेंटेज चेंज आया प्रीवियस के हिसाब से। सेम क्वांटिटी में होता है, जिसको हम Q0 और Q1 से लिखते हैं। Q0 इज बेसिकली पास्ट वाली क्वांटिटी या प्रीवियस वाली क्वांटिटी, एंड P1 इज बेसिकली प्रेजेंट वाली क्वांटिटी, कितनी हमारी है। अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर पर। इंडेक्स नंबर इज बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है अनवेटेड, एक होता है वेटेड। अनवेटेड इज बेसिकली, अनवेटेड मतलब जिसमें क्वांटिटी होती ही नहीं है, जिसमें क्वांटिटी का कोई भी रिलेवेंट नहीं होता है। इसमें सिर्फ हम प्राइस से रिलेटेड बात करते हैं। वेटेड बेसिकली जिसमें क्वांटिटी भी होती है और प्राइस भी होता है। तो वेटेड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, सिंपल एग्रीगेटेड मेथड एंड सिंपल एवरेज एंड रिलेटेड मेथड। इन दोनों को हम डिटेल में बात करेंगे। एग्रीगेट का मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, जिसको हम समीशन ये दिखा सकते हैं। वेटेड के अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक होता है वेटेड एवरेज मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड। जिसमें वेटेड एवरेज मेथड इज़ 100% कन्फर्म, जो हमारे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है 9 मार्क के लिए। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये पूरा चैप्टर 9 मार्क में आता है हमारे बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनवेटेड की। सबसे पहले हम अनवेटेड से स्टार्ट करें, जो कि हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड होता है। इसके अंदर P01 की अगर मैं बात करूं, तो P01 हमारा रिलेटिव प्राइस दिखाता है, जिसका हमारा होता है सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। सिग्मा P1 इसका मतलब ये होता है कि हमारा आज का प्राइस क्या चल रहा है, उसका अगर मैं सम कर दूंगा तो P सिग्मा P1 हो जाएगा वो। और सिग्मा P0 का मतलब होता है, सिग्मा मतलब सबमिशन और सबमिशन मतलब सम, और P0 का मतलब होता है पास्ट में कितना प्राइस था, मल्टीप्लाई 100। तो हमारा ये परसेंटेज वाइज जितना भी चेंज हुआ है वो आ जाएगा। अब अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी कमोडिटी है 2005, जिसको हमने P0 से दिखा गया, 2025 जो कि हमारी P1 है। मैंने आपको बताया था एक बेस प्राइस होता है जो कि P0 से दिखाते हैं, और प्रेजेंट प्राइस होता है जो कि P1 से दिखाते हैं। अब ABCD हमारी 4 कमोडिटी हैं। इसमें एक का प्राइस 2005 में 20 था, दूसरे वाले का 30 था, तीसरे वाले का 40 था, चौथे वाले का 50 था। तो 20 का हो गया 30 का हो गया, 30 का प्राइस 40 का हो गया, 40 का 50 का हो गया, 50 का 100 का हो गया। कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले इनका सबमिशन करना है। तो 2005 का अगर मैंने सबमिशन किया तो मेरा 140 आ गया, 2025 का मैंने सबमिशन किया तो मेरा 220 आ गया। अब सबसे पहले मैं आज का जो प्राइस है उसको ऊपर रखूँगा, 2020 अपॉन 140 मल्टीप्लाई बाय 100, मेरा 157% चेंज मेरे को दिखा दिया गया है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी वे। अब बात करते हैं हम एक और एग्जांपल के साथ, हम इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे 2000 कमोडिटी है, ए और बी कमोडिटी है, 2025। पहले 100 प्राइस था, 420 हो गया, 150 से 500 हो गया। P01 की बात करूँगा तो 100 प्लस 150 250 हो जाएगा, एंड सिग्मा P1 की बात करूँगा तो 420 प्लस 500 920 हो जाएगा। इन दोनों में मेरे को अगर चेंज निकालना तो P01 से मैं शो करता हूँ चेंज को।
एंड मेरा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। सिग्मा P1 हमारा जैसे कि हमें पता है 920 था, अपॉन में 250 मल्टीप्लाई 100 तो 368% चेंज आ गया है, वो हमें दिखा दिया गया है। तो ये तो हो गया अनवेटेड का सिंपल एग्रीगेट मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अब बात कर लेते हैं अनवेटेड का ही सिंपल एवरेज एंड रिलेटिव मेथड। वो क्या कहता है? तो अगर मैं P01 की बात करूँ तो इसमें कहता है हम सिग्मा R करते हैं अपॉन में N करते हैं। अब सिग्मा R क्या है, N क्या है, उसको हम बात कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें कमोडिटी ABC हमारी कमोडिटी है 2000 और 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2000 में मेरी 100 थी, फिर 200 हुई, फिर 300 हुई, तीनों कमोडिटी का प्राइस है। उसके बाद 2025 में मैं बात करूँगा तो 2020 होगी, 100 का 220 हो गया, 200 का 380 हो गया, 300 का 470 हो गया। आर, अब आर निकालने के लिए आर हमारा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, वही है जो हमारा P01 था, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100, सेम वही चीज़ हमें करनी है, पर इसमें हमें सम करके नहीं करनी, इंडिविजुअल करनी है। तो हमने पहले इसका किया तो 220 को मैं डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व किया तो मेरा 220 ही आया। 380 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई 100 तो 190 आया, एंड 470 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 का तो 156 आ गया। अब तीनों को इंडिविजुअल करके सम करना है, तीनों का इंडिविजुअल करके सम करना है। सम आ गया मेरा 566, एंड तुम्हारा नंबर ऑफ कमोडिटी को शो करता है कि तुम्हारी नंबर ऑफ कमोडिटी है कितनी। अब अगर मैं बात करूँ सिग्मा आर की बात करूँ तो सिग्मा आर कुछ नहीं है तुम्हारा, सिग्मा तो वही समझ में आ गया जो हमने 566 निकाला है, और उसका फॉर्मूला होता है P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100। अब 566 आ गया, नंबर ऑफ कमोडिटी 3 है हमारी, दोनों किया गया तो 189% चेंज आ चुका है। डैट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। अब हम बात कर लेते हैं, और यही तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम चांस यही रहता है कि हमारा यही पेपर में आता है हर बार, वो होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर इज नथिंग जस्ट प्राइस एंड क्वांटिटी। वेटेड आ गया तो क्वांटिटी आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होता। अनवेटेड में सिर्फ प्राइस की बात करते हैं, अनवेटेड में सिर्फ हम प्राइस की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं। वेटेड में हम क्वांटिटी की बात भी करते हैं क्योंकि इसका नाम ही वेटेड है, और पेपर में हमारा यही आता है। इसमें आता है हमारी कमोडिटी, इसमें दो तरीके की होती है, प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस को P से दिखाते हैं, क्वांटिटी को Q से दिखाते हैं। और जैसे कि हमें पहले पता था कि जो हमारा अनवेटेड में सिर्फ प्राइस आता है, क्वांटिटी वहाँ नहीं आता है। इसके अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। एक होता है लास्पेयर प्राइस इंडेक्स, एक होता है पास्चर प्राइस इंडेक्स एंड फिशर प्राइस इंडेक्स। ये तीनों ही हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में इन तीनों के बारे में ही डिस्कशन किया गया था। तो अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की, लास्ट पेयर की बात करूँ, लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स जिसको हम L से दिखाते हैं, पास्चर प्राइस इंडेक्स जो कि हम P से दिखाते हैं, एंड फिशर प्राइस इंडेक्स जिसको हम F से दिखाते हैं। तो लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट पेयर की बात करूँ तो P01, सेम P01 को कि हम रिलेटिव चेंज देख रहे हैं, है ना, जो पास्ट से प्रीवियस ईयर से प्रेजेंट ईयर में आया है। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला है इसका, सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे याद रखेंगे हम कि यार P1 कब आना है, P0 कब आना है, और बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं लाया हूँ, और इससे ज़्यादा सिंपल आपको और इससे ज़्यादा ईजी तरीका आपको नहीं मिल सकता। एंड लिटरली मैं कभी नहीं भूल पाता इस चीज़ को, बिकॉज मैं इसी तरीके को फॉलो करता हूँ। तो वो तरीका क्या है तुम्हारा, सीधी बात है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0। आप एक चीज़ जरूर नोटिस कर रहे होगे कि तो P तो चेंज हो रहा है, पहले ऊपर P1 आ गया तो नीचे P0 आ गया, पर क्वांटिटी प्रीवियस वाली ही है। तो भाई लास्ट पेयर का मतलब होता ही ये है कि लास्ट पेयर को L से न हो। L है तुम्हारा, L का मतलब लास्ट, L का मतलब लास्ट मतलब प्रीवियस, पहले वाला। तो इसमें क्वांटिटी बेस क्वांटिटी आती है, बेस वाली क्वांटिटी आती है, बेस वाली क्वांटिटी आती है, और बेस वाली क्वांटिटी को दोनों साइड आएगी तो हम P0 से दिखाते हैं बस। L मतलब लास्ट मतलब प्रीवियस मतलब Q0 हम पता है, और Q0 क्योंकि इसमें बेस वाली क्वांटिटी आती है। तो सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100, ईजी। अब हम बात कर लेते हैं पास्चर प्राइस इंडेक्स की। पास्चर प्राइस इंडेक्स क्या कहता है तुम्हारा, सिग्मा, अब देखो पास्चर मतलब P मतलब प्रेजेंट, अब प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट की क्वांटिटी मतलब Q1। अब दोनों जगह Q1 आ जाएगा, और तुम्हारा P तो वो सेम रहेगा, P1 हमारे ऊपर रहता है तो वही रहेगा सिग्मा P1, और नीचे सिग्मा P0, ये तो हमेशा सेम रहेगा। क्वांटिटी में चेंज आएगा, इसमें Q1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ईजी। थर्ड आता है हमारा फिशर प्राइस इंडेक्स। फिशर प्राइस इंडेक्स कहता है तुम्हारा
भाई जियो मीन निकाल के दे दो, मतलब अंडर रूट करके दे दो एल इंटू बी का, दैट इज वेरी इजी। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। कमोडिटी दिए ए बी सी, P0 Q0 P1 Q1। अब हमें इसमें इस वाले मेरे को लास्ट पे निकालना है, इसलिए मैंने P1 Q0 और Q0 P0 लिया है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे को प्राइस पहले 100 200 300 दे रखा था, क्वांटिटी 100 10 15 20 दे रखी थी, प्राइस आज का प्राइस 350 500 700 दे रखा था, एंड क्वांटिटी 15 20 30 दे रखी थी। मेरे को मल्टीप्लाई करना था सिंपल P1 Q0 का, 3000 7000 500 14000 आ गया। P0 Q0 किया तो 1000 3000 6000 आ गया। इन दोनों का सम किया तो इसका 10000 आ गया, इसका 4500 आ गया। सिंपल बात है। फिर देखो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया सिंपली हमने इसको डिवाइड कर दिया 24500 का क्या नाम है 10,000 से मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो 245% चेंज आ गया लास्ट पेयर के हिसाब से। पार्शियल के हिसाब से बात करूँगा तो पार्शियल के अंदर P1 Q1 चाहिए हमें और P0 Q1 चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेजेंट वाली क्वांटिटी है। तो मैंने यहाँ निकाल के रख दिया है, फॉर्मूला रखा है, फॉर्मूले के बाद इनका सम किया है, सम करने का निकाल दिया। फिशर के हिसाब से मेरे को कुछ नहीं करना, उन दोनों का जो आया उन दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देना है। मैंने देखा कि यार अप्रोक्सीमेटली सेम आया था तो मैंने रूट से अंडर रूट काट दिया तो 245 ही आ गया। इसके आता है वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड। वेटेज एवरेज रिलेटिव मेथड कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। इसमें क्या हो जाएगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब दो तरीके होते हैं, वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड में दो तरीके होते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मेथड है ना, और दूसरा वेटेड जियोमेट्रिक मीन। अब सिंपल सी बात है कि जियोमेट्रिक मीन हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें क्लियरिटी हो जाए, तो वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करूँगा तो मेरा हो जाएगा P01 का अगर मैं निकाल तो सिग्मा WP और सिग्मा W। अब आप कह रहे हो ये WP क्या है क्या नहीं है, उसको समझ लेते हैं। P कुछ नहीं है, P हमारा सेम है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, और W तुम्हारा वेट है। तो बात कर लेते हैं, जैसे हमारा कमोडिटी है ABC है ना, 2000 मतलब P0, 2025 P1, दोनों दिया हमें 100 250 320 है ना, 2025 में 500 600 400। वेट की बात करूँ तो W, तो वेट हमारा क्या नाम है गिवन होगा तुम्हारे क्वेश्चन में, कितना वेट है कितना नहीं है, तो 10 15 10। अब इसका आपको करना है कि पहले तो P निकालना है। P कैसे निकालोगे, तो वही P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 करके मैंने P निकाल दिया, तो मेरा P निकल जाएगा। P मैंने निकाला तो मेरा 5 2.4 और 1.25 आ गया। अब कुछ नहीं करना, W और P का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 का मल्टीप्लाई 5 में गया 50 आ गया, 15 का मल्टीप्लाई 2.4 में गया 36 आ गया, 10 का मल्टीप्लाई 1.5 में गया तो 12.5 आ गया। तीनों को सम करना तो 98.5 आ गया। तीनों का सम अपॉन में वेट का सम करना है, तो 10 10 20 और 20 और 35 कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। कितना ईजी था। आखिरी में एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब CPI। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब क्या, चेंजिंग इन रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम बाय कंज्यूमर। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये कहता है कि यार कितना चेंज आ रहा है रिटेल प्राइस में। रिटेल प्राइस बेसिकली वो प्राइस जो कि हमें शॉपकीपर से हमें मिलता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ लेने गया, मैंने कहा 10 का बिस्कुट दे दो, तो वो 10 का बिस्कुट जो 10 रुपये जो प्राइस है वो रिटेलर डिसाइड कर रहा है और रिटेल हमें दे रहा है। तो एंड कंज्यूमर को जो प्राइस मिलता है उसमें कितना चेंज आ रहा है। कोई चीज़ आज 10 की है तो कल 15 को हो गई, तो उसमें कितना चेंज आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि गुड्स और सर्विसेज एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। इसके मेथड सिंपल है, दो तरीके मतलब एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। कुछ नहीं है, हम पढ़ चुके हैं, बस नाम चेंज है। नाम क्या चेंज है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड को हम लास्ट पेयर मेथड भी कहते हैं और फैमिली बजट मेथड को हम वेटेड अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कमोडिटी दी है ना, P0 दिया है, Q0 दिया है, P0 दिया है, P1 दिया है। अब लास्ट पेयर के हिसाब से मैंने P1 Q0 निकाल दिया, तो P0 Q0 निकाल दिया, क्योंकि लास्ट पेयर का मतलब होता है बेस वाली क्वांटिटी, लास्ट वाली क्वांटिटी। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया है ना, सिंपल सा यहाँ सॉल्व किया है मैंने। P01 ये देखो आप देख सकते हो है ना, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। इन लोगों का सम किया तो मेरा इसका आया 5880 अपॉन 4840 मल्टीप्लाई बाय 100, तो P निकल के आ गया। फैमिली वेट के हिसाब से अगर मैं देखूँगा तो फैमिली वेट में मेरे को क्या चाहिए, वेट चाहिए। अब वेट कहाँ मिलेगा, देखो वेट कुछ नहीं होता, वेट इज़ वेरी सिंपल। जो तुमने P0 Q0 निकाला है ना, क्या मैं दोबारा बोल रहा हूँ, P0 Q0 निकाला है ना, वही तुम्हारा वेट होता है। वेट प्रीवियस वाला P0 Q0 को ही हम वेट कहते हैं, याद रखना इस चीज़ को। तो हमने वेट निकाला, मम्मी